ये कहानी एक दिलचस्प और भावनात्मक मोड़ से भरपूर है। एक दिन की बात है, मैं अपने भाई के कमरे में बैठी हुई थी और फोन चला रही थी। भाई स्नान करके बाथरूम से बाहर आए और कहने लगे, शीतल, मेरा एक काम कर दो। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ भैया, बताओ क्या काम है, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ चाहिए होगा। भाई ने हंसते हुए कहा, पहले काम तो सुन लो, डिमांड पहले ही शुरू हो गई है। मैंने थोड़ा शरारती अंदाज में कहा, अच्छा भैया, बताओ क्या काम है। भैया ने कहा, शीतल, मेरा एक शर्ट और जीन्स प्रेस कर दो, मुझे थोड़ी देर में बाहर जाना है। मैंने मजाक में कहा, भैया, जब भी आपको कोई काम होता है तभी आपको अपनी बहन की याद आती है, लेकिन इस बार मैं बिना कुछ लिए काम नहीं करूंगी। सोच लो, आपको कुछ देना पड़ेगा। भैया ने मुस्कुराते हुए कहा, समझ गया तुझे क्या चाहिए। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चलो पहले काम कर दो, फिर जो तुम मांगोगी वो दूंगा। वैसे मैं शीतल हूँ, 22 साल की, और इस घर में सबकी चहेती। मेरी एक खासियत है कि मैं हर किसी के दिल को छू लेती हूँ। भैया की शादी हो चुकी है, लेकिन उनके और मेरे बीच का रिश्ता बहुत ही खास और गहरा है। भाभी भी अक्सर मजाक में कहती हैं, शीतल, लगता है तुम्हारे भैया मुझसे कम और तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं। उनके इस मजाक पर मुझे हल्की सी शर्म आ जाती है, लेकिन सच्चाई यही है कि भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे घर में मम्मी पापा, भैया और भाभी हैं। भैया एक गवर्नमेंट टीचर हैं और भाभी हाउसवाइफ। पापा पहले एक प्राइवेट नौकरी करते थे, लेकिन अब उनकी तबीयत खराब रहती है, जिसकी वजह से उन्होंने नौकरी छोड़ दी। भैया ने पापा से कई बार कहा, पापा, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, मैं इतना कमा रहा हूं कि घर का सारा खर्चा आराम से चल सकता है। लेकिन पापा कभी उनकी बात मानते ही नहीं थे। मम्मी भी पापा से कहती रहती थीं, जब अंकुल, भैया नौकरी कर रहे हैं तो आपको काम करने की क्या जरूरत है। आखिरकार पापा ने अपनी खराब तबीयत की वजह से नौकरी छोड़ दी। भैया और भाभी की लव स्टोरी भी बड़ी दिलचस्प है। जब भैया कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तब उनकी और भाभी की दोस्ती हुई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन घर पर किसी को उनके इस रिश्ते के बारे में पता नहीं था। एक दिन मैं भैया के साथ उनके कॉलेज किसी काम से गई थी। तभी भाभी वहां आईं और भैया से कहने लगीं, अंकुल चलो आज मूवी देखने चलते हैं। मैं भैया के पास ही खड़ी थी, लेकिन भाभी को पता नहीं था कि मैं उनकी बहन हूँ। भैया ने भाभी को इशारों में समझाने की कोशिश की कि मैं उनकी बहन हूँ, लेकिन भाभी समझ नहीं पाई। उन्होंने पूछा, आप क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। तब मैंने खुद कहा, मैं इनकी बहन हूँ, ये उतनी देर से यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। भाभी को अपनी बात का एहसास हुआ और उन्होंने शर्म से अपनी नजरें नीचे कर लीं। उन्होंने मुझसे माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, मुझे पता नहीं था। मैंने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, आप कौन हैं और मेरे भैया से क्यों बात कर रही हैं। भाभी ने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया, मैं और अंकुल दोस्त हैं, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं। भैया भाभी को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें डर लग रहा हो कि अब उनकी पोल खुल गई है, लेकिन मैंने उस समय ज्यादा कुछ नहीं कहा और वहां से हंसते हुए निकल गई। उस घटना के बाद से भाभी ने मुझे और भैया के रिश्ते को अलग नजर से देखना शुरू कर दिया। भाभी हमेशा मुझसे प्यार और अपनापन से पेश आती हैं। कभी कभी उनका मजाक भी मुझे अपने रिश्तों की गहराई का एहसास कराता है। मेरे परिवार में प्यार और अपनेपन का यह बंधन ही हमें खास बनाता है। इस तरह हमारी जिंदगी में छोटी छोटी घटनाएं रिश्तों को और मजबूत बना देती हैं। घर में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आएं, हमारा परिवार हमेशा साथ खड़ा रहता है। यही हमारी ताकत है और यही हमारी कहानी को खास बनाती है। मैंने कहा, अच्छा, तो दोस्त और क्लासमेट ये कहता है कि अंकुल आज मेरे साथ मूवी देखने चलोगे। भाभी का चेहरा लाल हो गया। उसके बाद मैं कहने लगी, अरे यार, मुझे भी अपना दोस्त ही मानो, मैं घर में किसी से नहीं कहूंगी तुम्हारे और भैया के बारे में। इतना सुनने के बाद भैया को थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। मैंने भाभी से मजाक करते हुए कहा, जिरेनिया मेरे भैया की दोस्त, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। भाभी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, जी, मेरा नाम नंदिनी है। मैंने कहा, अच्छा नंदिनी जी, तो आप भैया को कहाँ मूवी दिखाने ले जाना चाहती थी। भाभी कहने लगी, मैं तो बस मजाक कर रही थी, दरअसल भाभी मुझसे छिपा रही थी। मैंने कहा, नंदिनी जी, आप छिपाए नहीं, मुझे सब पता चला गया है। वैसे भी अब तो मैं भी साथ में मूवी देखने चलूंगी। भाभी थोड़ा मुस्कुराने लगी। फिर भैया कहने लगे, ये पागल हो गई है। मैंने कहा, भैया मैं भी मूवी देखने चलूंगी, नहीं तो सोच लो। फिर पापा मेरे इतना कहते ही भैया कहने लगे, ठीक है भाई, तुम भी चलना। उसके बाद मैं बहुत खुश हो गई। हम लोग अपना काम करने की के बाद कॉलेज से निकल गए। मैं रास्ते में भाभी से पूछने लगी, भाभी, आपने कैसे मेरे हैंडसम भाई को पटा लिया।
वैसे तो भैया किसी को भाव तक नहीं देते थे। भाभी कहने लगी, पटाने का ना पूछो यार, कितने पापड़ बेलने पड़े। कभी अपने दोस्तों से हेल्प तो कभी कागज पर लिख कर देती थी, लेकिन इनका बात करना को दूर देखते तक नहीं थे। और यही बात मुझे इनमें अच्छी लगी, क्योंकि यह किसी लड़की को देखते तक नहीं थे। फिर धीरे धीरे मैंने चक्कर चलाया और एक बार यह चॉकलेट की शॉप के बाहर खड़े थे। मैं पीछे से पहुंच गई। मेरे साथ मेरे दोस्त भी थीं। मैंने अपने दोस्तों को थोड़ा पीछे रहने को कहा। मेरे दोस्त पीछे चली गई और मैं जाकर अंकुल के पीछे खड़ी हो गई। मैं अंकुल के पीछे से उनके ऊपर हाथ रखने जा रही थी, लेकिन तभी अंकुल पीछे मुड़े और वह मुझसे टकरा गए। मैं बहुत तेज जमीन पर गिर पड़ी और मेरे पैर में मोच आ गई। अंकुल ने मुझे अपने हाथ पर उठाया और कहने लगे, सॉरी, मैंने आपको देख नहीं, मुझे मार कर देना। मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मैं अपने पैर को पकड़े हुए थी और अंकुल मुझे अपनी बाहों में उठाए हुए थे। मैंने कहा, मेरे पैरों में बहुत तेज लग गई है। उन्होंने मेरे पैर पकड़कर उसमें फूंक मारने लगे और पैर सहलाने लगे। मेरा दर्द तो जैसे गायब हो गया था। मैं बस अंकुल के चेहरे की ओर देखे जा रही थी, और उनका प्यार किसी के लिए कितना खास हो सकता है। मैं सोच रही थी, मुझे तो अंकुल से बहुत प्यार हो गया। तभी से अंकुल कहने लगे, सॉरी, आपको बहुत तेज लग गई। मैंने कहा, आपने जानबूझकर थोड़ी ना किया, मुझसे चला नहीं जा रहा था। तो उन्होंने मुझे गोद में ही उठाकर रखा और पास में ही क्लिनिक पर ले गए और मुझे डॉक्टर के पास में पड़ी बेंच पर बिठा दिया। डॉक्टर ने मेरे पैर को देखा और कहने लगे, इनका तो पैर का अंगूठा उखड़ गया है। डॉक्टर ने अंगूठा जोर से पकड़कर खींचा और फिर सही कर दिया। उसके बाद हम साथ में ही कॉलेज गए। बस तभी से अंकुल भी मुझसे प्यार करने लगे और हम हमेशा साथ रहते हैं। मैंने कहा, वाह भाभी, आपकी तो लव स्टोरी बहुत ही रोमांटिक है। लगता है दोनों प्यार में डूबे हुए लगे रहो। बात करते करते हम लोग सिनेमा हॉल के बाहर पहुंच गए। भैया ने बाइक स्टैंड में लगा दी और कहने लगे, चलो चल के देखते हैं कोई अच्छी मूवी लगी है या नहीं। सुबह के 11 बज रहे थे और मॉल में तो बहुत भीड़ थी। देखकर भैया कहने लगे, कोई अच्छी मूवी लगी है, चलो देखते हैं। चलकर भैया टिकट काउंटर पर जाकर टिकट खरीद लिए और थोड़ी देर में मूवी स्टार्ट होने वाली थी, तो हम लोग हॉल में जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। भैया बीच में बैठे थे और मैं और भाभी किनारे मूवी चल रही थी। भाभी मूवी देखने में बिजी थी। तभी मैंने भैया का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और कहने लगी, भैया, इतनी सुंदर भाभी को आप मुझसे छिपा रहे थे, लेकिन मुझे पता चल ही गया। भैया कहने लगे, यार, शीतल नंदिनी के बारे में किसी को मत बताना। घर में भी तो पापा लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। वह मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, फिर उनको लगेगा को मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया है। मैंने भैया से कहा, अरे भैया, आप चिंता क्यों करते हैं, मैं किसी से नहीं कहूंगी, आप बेफिक्र हो जाओ। मूवी खत्म होने के बाद हम लोग भाभी को उनके घर छोड़कर अपने घर आ गए। धीरे धीरे दिन निकलते गए। फिर एक दिन भैया की जॉब लग गई और वह सरकारी टीचर हो गए। मैं शाम को बैठी थी, तभी भैया मेरे पास आए और कहने लगे, यार शीतल, एक बात है। मैं पूछने लगी, क्या है भैया, बताओ ना भैया। कहने लगे, शीतल, मुझे लगता है अब नंदिनी से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन इस बारे में मैं घर पर कैसे बात करूं, मेरी समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा, भैया आप उसकी चिंता मत कीजिए, घर पर बात मैं कर लूंगी। भैया कहने लगे, ठीक शीतल, ये बात मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ। शाम को जब सभी लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आए, तो मैंने पापा के लिए पहले से ही अच्छा और उनकी पसंद का खाना बनाकर रखी थी और गाजर का हलवा भी बनाई थी, क्योंकि वह पापा को बहुत पसंद है। पापा जब खाना खाने के लिए बैठे तो गाजर का हलवा देखकर कहने लगे, अरे वाह, आज कुछ खास है। मम्मी कहने लगी, खास? आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भैया मेरी तरफ देख रहे थे। मम्मी कहने लगी, मुझे तो आज कुछ याद नहीं है भैया। मेरी तरफ इशारा करने लगे। मैंने कहा, वो पापा, मैंने सोचा आपको हलवा बहुत पसंद है, तो आज आपके लिए हलवा ही बना देते हैं। पापा कहने लगे, अरे वाह, मेरी बेटी इतना कब से सोचने लगी, इससे पहले तो ऐसा चमत्कार कभी नहीं हुआ। खैर, जो भी हो, हलवा लग तो बहुत स्वादिष्ट रहा है। भाई, मुझे तो रहा नहीं जाता, तुम लोगों को खाना हो तो खाओ, मैं तो खाने जा रहा हूँ। पापा खाना खाने लगे और कहने लगे, अरे वाह भाई, मजा आ गया। सच में शीतल, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैंने कहा, हाँ पापा, आखिर बेटी किसकी हूँ। फिर मैंने पापा से कहा, वैसे पापा, मैंने सुना है भैया कि लड़की से प्यार करते हैं और वह उससे शादी करना चाहते हैं। पापा ने अपनी प्लेट मेज पर रख दी और थोड़ा सोचने के बाद कहने लगे, देखो भाई, शादी करनी है तो कर लो, लेकिन मुझे अभी हलवा खाने दो। पापा का ऐसा जवाब सुनकर भैया अंदर ही अंदर खुश थे। उनके मन में तो लड्डू फूट रहे थे। मम्मी भी राजी हो गई। अब क्या भैया ने जल्दी जल्दी
ये खुशखबरी नंदिनी भाभी को फोन पर सुनाने लगे। भैया की बात सुनकर भाभी भी बहुत खुश थी। फिर एक दिन मम्मी पापा और भैया सभी लोग भाभी के परिवार वालों से मिलने के लिए उनके घर पर गए। उनके परिवार वालों ने भी हमारा स्वागत सत्कार बड़े प्रेम से किया और जल्दी से जल्दी शादी की डेट फिक्स हो गई और सभी लोग बहुत खुश थे। आखिर मेरे हलवे का जादू पापा के ऊपर चल ही गया। धीरे धीरे शादी की तारीख भी नजदीक आ गई और शादी की सभी तैयारियां होने लगीं। एक बार पापा लोग मार्केट गए शादी का सामान खरीदने के लिए। मैं घर पर थी और भैया भी घर पर ही थे। मैं अपना काम कर रही थी और भैया भाभी से बात कर रहे थे। तभी भैया मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, शीतल, तुम्हारी भाभी तुमसे बात करना चाहती है। मैंने भैया के हाथों से फोन को पकड़ते हुए कान में लगाया और कहने लगे, हेलो भाभी, नमस्ते, और बताओ कैसी कट रही है। भाभी मजाक करते हुए कहने लगी, यार क्या बताऊं शीतल, अब तो तुम्हारे भैया के बिन एक पल भी काटना मुश्किल हो रहा है। बस मन करता है अभी फोन के अंदर से ही तुम्हारे भैया के पास आ जाऊं। मैं कहने लगी, अरे भाभी आ जाओ, वैसे भी घर पर कोई नहीं है, सब लोग मार्केट गए हैं और आज तो भैया के साथ मजे कर लो, मौका भी है। भाभी कहने लगी, लेकिन यार कैसे आ जाऊं, अब देखो ना शादी की तारीख भी पास है और कितना काम घर पर पड़ा है। मैं मजाक करते हुए भाभी से मजे लेने लगी और कहने लगी, आखिर भाभी आपको मेरे प्यार हैंडसम भैया मिल ही गए। जिरेनिया मेरे भैया नसीब को ही मिलते हैं, लगता है आपका नसीब बहुत ये है। भाभी कहने लगी, हाँ यार शीतल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसके बाद भैया ने मुझसे फोन लेने लगे। मैंने भाभी से कहा, देख लो भाभी, भैया तो आपको अभी से नहीं छोड़ रहे हैं, शादी के बाद पता नहीं आपका क्या होगा। भाभी हंसने लगी। फिर भैया ने मुझसे फोन ले लिया और कहने लगे, अरे ये शीतल ऐसे ही बकवास करती रहती है। मैंने कहा, हाँ भाभी, देख लो, जो कभी पापा से बात बात करने में डरता था आज उसको मेरी बातें बकवास लगने लगी हैं। तभी भैया मेरे पास आए और मुझे गोदी में उठा लिए और कहने लगे, अभी तुझको बताता हूँ। उसके बाद यूनान मुझे बिस्तर पर लिटा दिया और मेरे साथ मस्ती करने लगे। भाभी कहने लगी, अगर मेरी ननद को कुछ किया फिर देखना मैं आपके साथ क्या करती हूँ। मैंने भाभी से शिकायत की, भाभी भैया मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरी बात सुनते ही भाभी ने भैया को फोन किया, लेकिन भैया ने भाभी का फोन बीच में ही काट दिया और मजाकिया अंदाज में कहने लगे, अब करो शिकायत। इसके बाद भैया ने मुझसे और मजे लेने शुरू कर दिए। भैया मुझे गुदगुदाने लगे। मुझे गुदगुदी बहुत लगती थी, इसलिए मैं अनकंट्रोलेबली हंसने लगी। जैसे जैसे मेरी हंसी बढ़ती गई भैया मुझे और गुदगुदी करने लगे। उन्होंने मुझे हर जगह गुदगुदाया, जिससे मेरी आंखों में हंसते हंसते आंसू तक आ गए। आखिरकार मैंने भैया को बिस्तर पर लिटा दिया और उनके ऊपर चढ़कर मजाकिया अंदाज में कहने लगी, अब बताइए भैया, अब तो आप जीत नहीं पाएंगे। भैया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैं पीछे हटने को तैयार नहीं थी। इस मजेदार झगड़े के बाद हम दोनों थक कर बिस्तर पर गिर गए और जोर जोर से हंसने लगे। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। मैं दौड़कर दरवाजा खोलने गई। देखा कि मम्मी पापा घर आ गए थे। मैंने पापा के हाथों से सामान लिया और अंदर रख दिया। मम्मी और पापा को पानी दिया और पापा आराम करने चले गए। धीरे धीरे वक्त बीता और वो खास दिन आ गया जब भैया की शादी थी। उस दिन का माहौल ही अलग था। मैंने भी गुलाबी रंग की टाइट ड्रेस पहनी थी और पूरे दिन भाग दौड़ में लगी रही। शादी के बाद जब सब सामान्य हुआ तो भैया मुझसे कहने लगे, जरा कपड़े प्रेस कर दो। मैंने शरारत करते हुए कहा, पहले कुछ दोगे तभी करूंगी। भैया ने हंसते हुए कहा, चलो अब देती हूँ, और मुझे बिस्तर पर ले जाकर मजाकिया अंदाज में गन्ना खिलाने लगे। गन्ना खाते वक्त हम दोनों खूब हंसे, लेकिन चूंकि मैंने पहली बार इतना गन्ना खाया था तो मुझे थोड़ी परेशानी होने लगी। लेकिन यह अनुभव मेरे लिए नया और मज़ेदार था। इसके बाद यह मेरी आदत बन गई और मैं शाम को गन्ना खाने लगी। दोस्तों, ये मेरी कहानी थी। उम्मीद है कि आपको यह मज़ेदार लगी होगी। अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके